रिकॉर्डिंग और करो। हाँ, इसमें देखो, इसमें फिर क्या हो जाएगा NaF। अब इसके लिए ट्रेंड आपको पता है, देखो पहले ही एक आपको सेंड किए ट्रेंड, सम इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो एसिडिक प्रॉपर्टी का, बॉन्ड एंगल का, बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ये ट्रेंड मैं आपके ग्रुप में सेंड कर चुका हूं। आयनिक कैरेक्टर, एटॉमिक आयनिक साइज, ऑक्सीडेशन पावर, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, देखो सब दिया है। ठीक है, यहां देखो इसमें जो है बच्चों NaI, NaBr, NaCl, NaF इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, जितना बढ़िया पैकिंग इफिशियंसी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही बढ़िया। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से होता है। आंसर इसका हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फटाक से जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन ऑक्साइड ऑन हीटिंग, हीट करने पे इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्साइड आपको नहीं देगा? हीट करने पे इसमें से कौन सा ऐसा है बच्चों जो ऑक्साइड आपको नहीं देगा? गिव मी आंसर प्लीज। हीट करने पे आपको ऑक्साइड नहीं देगा। मृत्युंजय बाबू जरा ध्यान से क्वेश्चन रीड करिए, को क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन ऑक्साइड। बाकी सब थर्मली स्टेबल होता है, मतलब लिथियम को हीट करने पे तो लिथियम ऑक्साइड और प्लस CO2 मिलता है, लेकिन बाकी नहीं देते। ये टूटता है, ये टूटता है, ये टूटता है, सॉरी ये नहीं टूटता, ये टूटता है और ये टूटता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों 4, पोटासियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल तो नहीं होता, लेकिन पोटासियम वाला थर्मली स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं आगे। ठीक है, अब आगे देखो, when strongly heated in steam मैग्नीशियम बर्न ब्रिलियंटली प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करेगा ये बताओ? जब ये बर्न करेगा ब्रिलियंट एकदम अच्छे तरीके से, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये बताओ? व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन स्टीम मैग्नीशियम बर्न्स ब्रिलियंटली एंड प्रोड्यूसिंग, क्या होगा आंसर बच्चों बताओ? 15 का आंसर क्या होगा? स्टीम मतलब वाटर, और वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो बच्चों ये ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका सेकेंड हो जाएगा आंसर। ये भी रिएक्शन आप देख लीजिए पीछे जाके, यहाँ पे ये देखो दिया होगा अभी, देखो रिएक्शन विथ वाटर, M जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या आपका H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है बच्चों कि when a strongly heated Mg burn brilliantly then producing, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड तो नहीं दिया MgO, तो हीट करेंगे तो वहां से फिर ये हाइड्रोक्साइड से वाटर बाहर निकल जाएगा और ये Mg में रह जाएगा। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस, सेकेंड आंसर हो गया इसीलिए। और ग्रुप 1 वाला क्या देता है तो वो भी यहाँ दिया हुआ था, सब दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, when magnesium ribbon is heated to redness in atmosphere of nitrogen subsequently cooled with water, the gas evolved is, कौन सा गैस इवॉल्व होता है ये आपको बताना है बच्चों। ये गैस के बारे में बताना है बच्चों। सीधी बात है यार, मैग्नीशियम रिबन is heated to redness at atmosphere of nitrogen subsequently cooled with water then gas evolved। तो सीधी बात है बच्चों, इसमें कौन सा निकलेगा? NH3 गैस निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम उसके साथ कंबाइन करेगा तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनेगा, उस केस में नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आएगा, और जब वो बाद में गैस में कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन को होल्ड करके NH3 का फॉर्मेशन कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट बच्चों, मोल्टन पोटासियम क्लोराइड
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताइए बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मोल्टेन मतलब समझते हो, गलित अवस्था, लिक्विड स्टेट, मतलब इसका लिक्विड स्टेट में है। किसके वजह से? टू फ्री आयन और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या फ्री मॉलिक्यूल या क्या, बताओ? एटम ऑफ पोटेशियम और क्लोराइड या आयन, क्या है? जल्दी आंसर दो बच्चों, इसका सोच के आंसर दो। बिल्कुल सही जवाब। देखो बच्चों, इसी के मोमेंट से सिटी पास होगा, तो ड्यू टू क्या आपका आयन। बच्चों तुम्हारे क्लास में भी सिर्फ 3 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं तो आपको उसी एफर्ट से पढ़ा रहा हूं। मतलब सीधी बात है, जो क्लास में आएगा वो सीखेगा, फिर एक बच्चा भी क्यों ना रहे, ठीक है। वो तो भी एस ब्लॉक करा रहा हूं टेस्ट तक, फिर पी अभी जो जो आ रहा है वो करवाएंगे। इसके बाद फिर आपको पढ़ाना मैं चालू करूंगा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और जो भी इसके अलावा फिजिकल है वो सब भी पढ़ाएंगे। चलो बच्चों आगे चलता हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब देखो, इतना सारा सॉल्व करने के बाद अब कुछ कुछ आपसे भी तो सॉल्व होने लगा है ना। वही चीज है, जब क्वेश्चन ढेर सारा सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होने लगेगी। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसके पास है? बताओ बताओ, जल्दी जवाब दो, एकदम आसान सा क्वेश्चन, जवाब दो। मृत्युंजय तुम्हारा करेक्ट है, बिल्कुल बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बेरिलियम होगा इसका आंसर, ठीक है। बेरिलियम, क्योंकि ये छोटा साइज का है, यही तो बताया ना इसका एनोमलस बिहेवियर पे कि बेरिलियम बहुत छोटा साइज का होता है, इसीलिए बेरिलियम जो है वो क्या करेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं गारंटी लेता हूं तुम लोग का एस ब्लॉक का स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, बिल्कुल 1-2 क्लास में, चिंता नहीं करो। इधर देखो, ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन द करंट ऑफ ड्राई अमोनिया लेड टू फॉर्मेशन ऑफ विच गैस, ठीक है। सोडियम मेटल को अगर आप हीट करेंगे, करंट ऑफ ड्राई अमोनियम लेड टू फॉर्मेशन ऑफ विच गैस, कौन से गैस का यह फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ये आपको बताना है, आंसर दीजिए। नहीं, यहाँ NH3 नहीं बनता है, यहाँ बनता है बच्चों हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनता है। सोडियम मेटल को जब हीट करते हैं ना ड्राई अमोनियम से, तो उसके वहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होकर बाहर चला जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद है बच्चों, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर मोर वाइगरसली देन लिथियम बिकॉज इट, क्या है बच्चों बताओ, बताओ, हैज हायर एटॉमिक वेट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज ए मेटल। क्या होगा आंसर बच्चों? थर्ड, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है माय डियर स्टूडेंट, इंक्रीज। इसके बाद आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ द हाफ रिएक्शन, ठीक है। यहां बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट टेंडेंसी, एम गैस से एम प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन, लिथियम सीजियम और पोटासियम सोडियम, बताओ जल्दी से, एकदम इजी आंसर है, गड़ 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 गड़, जल्दी बताओ, बताओ बच्चों, बता दो, आंसर बताओ बच्चों, मृत्युंजय सोच के जवाब दो। 21 का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 21 21 21, देखो फिर से, which of the following alkali metal has the highest tendency of half reaction, m गैस से जा रहा है m प्लस एक्वस पे और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। m गैस से जा रहा है m प्लस एक्वस पे और साथ में जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, बोलो ठीक है ना? नहीं 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 तेजस भैया, इसमें आंसर होगा लिथियम, क्योंकि आपको पता है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़े, यहाँ क्या लिखा है, एक्वस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है, लिथियम का। ठीक है, समझ रहे हो, इसका होता है लिथियम का, और सबसे कम किसका होता है, सोडियम का। ट्रेंड जो बताए थे, तो एसओपी सबसे हाई है लिथियम का, तो सबसे इजिली ऑक्सीडाइज कौन होगा बच्चों, लिथियम। देखो यहाँ पे दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, सब दिया है, इधर देखो। ऑर्डर ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लिथियम, सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम का रफली इक्वल, और सबसे कम सोडियम। ऑल द अल्कली मेटल हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इन वाटर और सेल्फ आयनिक सॉल्यूशन। वाटर में जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी। तो यही चीज तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरीके से, कहाँ गया क्वेश्चन, एम गैस एक्वस, तो यहाँ पे एक्वस क्यों लिखा हुआ है, मतलब वाटर में प्रेजेंट होगा तभी तो यहाँ पे एक्वस वर्ड का यूज किया है, अदरवाइज एक्वस वर्ड का यूज तो नहीं करता ना बच्चों, करता क्या, नहीं करता। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आंसर, लिथियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो प्रणय को क्लियर है, मृत्युंजय, तेजस, आप दोनों को क्लियर है? चलो ठीक है, तो सीधा याद रखना कि जिसका भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, उसके पास ऑक्सीडाइज होने का जो टेंडेंसी है बच्चों, वो भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी हाई होता है। क्लियर बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, इसका बताओ 22, सोच के जवाब देना, इजी क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में गड़बड़ ना करना। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, बिल्कुल सही जवाब आया है ना बच्चों? अब देखो, मेरी बात सुनो, कैसे सोचेंगे पहले बताते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चों सही से बताओ, मजा आ रहा है क्या ऐसे सॉल्व करके क्वेश्चन, ऐसे एक एक चीज बता रहा हूं तो लग रहा है कुछ बेनिफिट होगा? बच्चों बताओ, सच सच रिव्यू करो बच्चों, सच्ची वाला, झूठ नहीं बोलना, ऐसे सारे चैप्टर करा दूंगा। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है बच्चों, काम करना, मतलब करवाना। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइजेज अदर, रिड्यूसेस इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज जो करेगा। तो बाबू आपने इसमें देखा था कि सबसे इजीली ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बॉन्डेड होगा। तो कौन है बच्चों इसमें, बेरियम, क्योंकि इसका साइज है सबसे बड़ा, इसलिए 4। ठीक है, अब देखो 23 बोल रहा है, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बिकम पैसिव ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्यू टू रीजन है द नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ मेटल, नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, नन ऑफ दिस। 23 का आंसर बताइए बच्चों, हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लेयर बन जाता है जो नॉन रिएक्टिव कर देता है। बिल्कुल सही जवाब, थर्ड। हाँ, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। तो कंडीशन क्या हो गया बच्चों, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बच्चों तुम लोग एक काम कर लेना आज, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व मैंने कराया ना, इसके बाद अभी लेक्चर जब ओवर हो जाएगा ना, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना प्लीज, फिर अच्छा और मजा आएगा कल क्वेश्चन सॉल्व करने में। एनसीईआरटी
पढ़ लेना एनसीईआरटी। ओके बच्चों, कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखो, इसके बाद है सोडियम लॉसेस इट्स लस्टर ऑन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बताइए क्या फॉर्मेशन करता है सोडियम। कल एक लेक्चर में पढ़ाएंगे पी ब्लॉक जो आ रहा है, और एक लेक्चर करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, दोनों चीज चलेगा। पहले करेंगे प्रैक्टिस, बाद में पढ़ेंगे एक लेक्चर कंप्लीट। चलो जल्दी बताओ बच्चों, 24 का जवाब दो, 24 का। ट्वेंटी फोर का आंसर दीजिए, सही हो या गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, प्रणय आपका सही आंसर, प्रणय आंसर सही है आपका।